नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल बिजनेस 24/7 में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज मैं देने वाला हूँ आपको एक बुक रिव्यू जो कि है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक का। दोस्तों ये बुक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक में से है और वर्ल्ड फेमस बुक है जिसमें बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छी सी बातें बताई गई है। दोस्तों अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए, आपको जरूर कुछ अच्छा सा ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए ला सके नए नए ऐसे वीडियोज। तो दोस्तों चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल कौन नहीं चाहता कि हमें पैसे की कभी कमी ना हो। हमारे पास बहुत सारा पैसा होता कि हम अपने सारे सपने पूरे कर सके और हमारे फैमिली को भी खुश रख सके, लेकिन हम सब लोगों को ये पता नहीं होता कि करे तो करे क्या और किस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आपको एक बात अपने दिमाग में एक अंडरलाइन करके रखनी है कि आपके सपने आपकी जॉब कभी पूरी कर नहीं सकती। तो आप एक ध्यान रखिए कि आपको सपने पूरे करने के लिए जॉब की नहीं बल्कि एक बिजनेस की जरूरत है। तो दोस्तों जो रॉबर्ट कियोसाकी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर ऑथर है, उनकी एक बेस्ट सेलर बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी के बारे में आज हम जानेंगे। मैं इस बुक की सारी समरी आज की वीडियो में देने वाला हूँ, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट अपने बुक के पहले ही चैप्टर में बताते हैं कि हमको एक झूठ बड़े जोर शोर से सुनाया जाता है कि स्कूल जाओ, पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, फिर आपको एक हाई पेइंग जॉब मिलेगी जो आपका ख्याल रखेगी, आपके सारे नीड सारे सपने पूरे करेगी। दोस्तों अगर आपको भी किसी ने ऐसा बताया तो समझ लीजिए आपका भी खट चुका है, क्योंकि हमेशा से ये सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल बिल गेट या फिर मार्क जुकरबर्ग या फिर इन जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर आप देखोगे तो उन्होंने कभी कन्वेंशनल एजुकेशन पूरा ही नहीं किया, तभी भी वो वर्ल्ड फेमस है और रिचेस्ट और सक्सेसफुल पर्सन में से है। तो दोस्तों सक्सेसफुल या फिर रिच होने के लिए आपको हमेशा एक कन्वेंशनल एजुकेशन ही जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अलग वेज भी होते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। दोस्तों कुछ लोग तो अपने फेल्यूर को एक इकोनॉमी का दोष देते हैं कि इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वो खुद एफर्ट्स नहीं करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। रॉबर्ट अपने बुक में कैश फ्लो को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। उसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल अभी है। दोस्तों आप जो 7-8 घंटे कंपनी में काम करते हो उसके बजाय जो पैसे लेते हो, आप एक एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आते हो क्योंकि आप अपना टाइम देके पैसे लेते हो, किसके लिए आप काम कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है सेल्फ एम्प्लॉय का, जहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्योंकि वो भी टाइम देके पैसे ही लेता है। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय अपने तरीके से काम कर रहा होता है, जहाँ की एम्प्लॉय को अपने बॉस के अंडर काम करके उनके तरीके के अनुसार काम करना पड़ता है। दोस्तों बिजनेसमैन इनसे अलग इसलिए होता है क्योंकि बिजनेसमैन अकेला काम करने के बजाय लोगों से काम कराता है। समझ लीजिए एक एवरेज आदमी 8 घंटे काम करता है तो बिजनेसमैन 10 लोगों से 8-8 घंटे हर रोज काम कराएगा, जिससे उसके डेली आवर्स मल्टीप्लाई होके 80 आवर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आप एक बिजनेसमैन किस तरह से वर्किंग आवर मल्टीप्लाई करके लोगों के टाइम से पैसे कमाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आप देखोगे कि जो इन्वेस्टर होता है उसको काम करना ही नहीं पड़ता है क्योंकि उसके लिए काम कर रहा होता है उसका पैसा, वो पैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। तो इट्स लाइक इन्वेस्ट एंड अर्न। तो अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए एक बेसिक नीड होती है पैसा, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट करके ही पैसा कमाते हो। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के एक मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टर और रिच इन्वेस्टर है, उनका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये अब आपको चूज करना है कि आप किस क्वाड्रेंट पे रहना चाहते हो। दोस्तों आगे रॉबर्ट कहते हैं कि आप कैसे एक बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग को देख सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग सुन के बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि क्या हमें घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। तो आंसर है दोस्तों नहीं। पहले तो आप एक अच्छी खासी कंपनी ढूंढ लीजिए जिसके साथ आप अपना बिजनेस कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट सेल करने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने से आगे बढ़ता है और एक ग्रो होता है।
दोस्तों जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनके साथ कांटेक्ट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपका एक अलग अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड सर्कल या फिर कांटेक्ट सर्कल बन जाता है, जो कि एक ही विचारधारा या फिर कह लो एक ही कोर वैल्यू का होता है। तो ये फ्रेंड सर्कल या फिर कांटेक्ट, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में दिए हैं। पहली स्टेप तो है इनवाइट, उसके बाद आता है प्रेजेंट, फिर फॉलो अप और ट्रेन। पहले तो आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा ताकि वो आपका जो बिजनेस है वो समझ सके, उसको जान सके। उसके बाद आप लोगों को प्रेजेंट करोगे कि आप किस तरह से पैसे कमा रहे हो, किस तरह से आप लोग पैसे कमा सकते हैं आपके बिजनेस थ्रू। उसके बाद आपको उनका फॉलो अप लेना पड़ेगा कि वो अब किस स्टेज में है। उसके बाद आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो किस तरह से आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब आप एक नेटवर्क बनता है आपका, तो आप नेटवर्क के एक मालिक के तौर पे काम ना करें, क्योंकि आप एक टीम के लीडर है ना कि उसके मालिक। तो आपको उनको ऑर्डर नहीं बल्कि एडवाइस देना है ताकि वो एक अच्छा सा परफॉर्म कर सके और आपकी टीम आगे बढ़ सके। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि रॉबर्ट तो इसको 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेशेंस के थ्रू होता है। अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ करना चाहो तो कभी भी कुछ सक्सेस नहीं होता है, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। जितना भी टाइम आप दे सको आपको देना चाहिए, कि तभी आपका ग्रुप ग्रो होगा और आप इकोनॉमिकली फ्री बन पाएंगे। आप अगर जल्दी काम करना चाहते हो तो आप डेडिकेटेडली जल्दी भी काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त होता है। ये थी समरी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। दोस्तों आपको सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ताकि हम आपके लिए ला सके नए नए वीडियोस। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स या फिर नए बुक रिव्यू के साथ। अगर आप किसी बुक का रिव्यू या भी समरी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।